नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मार्गशीर्ष मास महात्म के दूसरे दिन का अध्याय पहले सुनिए। सीता नितनेम की कथा। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इस कहानी को बड़े मन से सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान की बात मानकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तब एक स्त्री पानी भरने आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम अगर सुनने बैठूंगी ना तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और फिर मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और वह पानी भरकर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब उसे इस हाल में देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब माता सीता ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत की पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब कहानी सुनकर सास अपने घर चली आई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और उसका मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में फिर से बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगाकर आई थी और अब मैं दोष मिटाकर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वह तो सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास भी घर में कर देती है, आदमी की जो इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती है। सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, ऐसी कहानी तो आप मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत की पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू कहने लगी, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन औरत आई, बोली कि बहन, जरा सी आग दे दो। तो वह बोली, आग तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो जो अब तक तुमने आग नहीं जलाई। तो फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम तो पहले स्नान करते हैं, फिर पूजा करते हैं और उसके बाद सीता माता के नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूर्ण होती है। तब पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। अब की बार सास और बहू दोनों ने मिलकर सीता नेम की कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन बोली, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना माता सीता की कृपा से पूर्ण होने लगी है। सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही आप हम सबके भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले की भी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब आपको सुनाते हैं माता वैष्णो देवी की कथा। वैष्णो देवी के मंदिर से जुड़ी वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा है भगवान राम का वनवास के दौरान माता वैष्णो देवी से मिलन। जब भगवान श्री राम ने देवी माता को त्रिकूट पर्वत स्थित पवित्र गुफा की ओर निर्देशित किया था। अन्य कथाएं भी हैं, जैसे पांडवों की कथा, के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसी पवित्र धाम का दौरा किया था। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया था और मान्यता ये भी है कि राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद ने भी इस पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा की थी। हालांकि सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध कथा माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई श्रीधर ब्राह्मण की है, जो कि वर्तमान में कटरा शहर से सटे त्रिकूट पर्वत की तलहटी में स्थित हसाली गाँव में रहते थे। श्रीधर शक्ति के कट्टर भक्त थे और अत्यंत गरीब होने के बावजूद एक दिन कन्या रूप में उनके स्वप्न में प्रकट हुई देवी वैष्णवी
वैष्णवी की प्रेरणा और आश्वासन से श्रीधर ने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। भंडारे के लिए एक शुभ तिथि चुनी गई और श्रीधर ने आसपास के गांवों में रहने वाले सभी लोगों को उस भंडारे में आमंत्रित किया। उसके बाद श्रीधर घर घर जाकर अपने पड़ोसियों और परिचितों से कच्चा खाना यानी कच्चा अनाज मांगने लगे, जिसे भंडारे के दिन पकाकर मेहमानों को परोसा जा सके। हालांकि कुछ लोगों ने तो उनकी बात मान ली और उनको कच्चा अन्न दे दिया, लेकिन कई अन्य लोगों ने उनकी यह मांग ठुकरा दी। उन्होंने तो उन्हें बिना किसी संसाधन के ही भंडारा आयोजित करने की हिम्मत दिखाने के लिए ताना भी मारा, उन्हें चुनौती भी दी। अब जैसे जैसे भंडारे का दिन नजदीक आता गया, श्रीधर की चिंता बढ़ती गई। कारण यही था कि वह निर्धन थे। अब भंडारा आयोजित कर रहे हैं तो आमंत्रित मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। भंडारे से एक दिन पहले वाली रात श्रीधर को नींद ही नहीं आई। पूरी रात वह उलझन में उलझे रहे कि सीमित सामग्री में अपने मेहमानों को वह कैसे भोजन कराएंगे और उनके लिए उपलब्ध जगह में कैसे और क्या प्रबंध करें। जब सुबह हुई तो उन्हें अपनी समस्या का कोई संतोषजनक समाधान नहीं सूझा। तब उन्होंने अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया और उस दिन का सामना करने के लिए उठ खड़े हुए। अब वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा करने बैठ गए। दोपहर होते होते मेहमान आने लगे। उन्हें पूरी तरह से पूजा में तल्लीन देखकर मेहमानों को जहां भी जगह मिली आराम से वहीं बैठने लगे। और अजीब बात ये थी, हैरानी वाली बात ये थी कि श्रीधर की छोटी सी झोपड़ी में बहुत बड़ी संख्या में मेहमान आराम से अपनी अपनी जगह बनाकर बैठ गए थे और फिर भी बहुत सारी जगह खाली पड़ी थी। पूजा समाप्त होने पर श्रीधर ने चारों ओर देखा तो बड़ी संख्या में मेहमान आए हुए थे। इतनी भारी संख्या में लोगों को उपस्थित देखकर उनकी चिंता तो और बढ़ गई। वह सोचने लगे कि अब मैं इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे करूं, मैं इतने सारे लोगों को भोजन करा भी पाऊंगा कि नहीं। ये सोच सच कर वह तो चिंता के मारे आधे होने लगे और फिर वहां पर जो कुछ भी हुआ उस पर सहसा किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। जब श्रीधर इस तरह चिंतामग्न थे तभी उन्होंने माता वैष्णवी को एक छोटी सी कन्या के रूप में अपनी झोपड़ी के बाहर आते हुए देखा और झोपड़ी के अंदर हर तरह के भोजन बने हुए तैयार थे। माता वैष्णवी की कृपा से सभी मेहमानों को उनकी पसंद का भोजन कराया गया और गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ द्वारा उठाई गई कुछ समस्याओं के बावजूद भी भंडारा बहुत सफल रहा। पंडित श्रीधर के इस भंडारे में भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक भी आया। उसने उस कन्या अर्थात मां वैष्णो देवी से मांस मदिरा की मांग कर दी। कन्या के मना करने पर उसने कन्या से उनकी वास्तविक पहचान पूछी और उनकी शक्ति की परीक्षा लेने की भी कोशिश की। भैरवनाथ मां वैष्णो देवी की शक्ति को पहचान गया। मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाने का प्रयास किया लेकिन उसने तो उनका ही पीछा करना शुरू कर दिया। तब मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया और ध्यान में लीन हो गई, लेकिन भैरवनाथ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह लगातार उनका पीछा करता रहा और आखिरकार वह गुफा के बाहर पहुंच ही गया। तब मां वैष्णो देवी ने गुफा से बाहर आकर भैरवनाथ का वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ ने क्षमा याचना की और मां ने उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। कहा कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के लिए आएगा वह तुम्हारे भी दर्शन करेगा, तभी उसकी पूजा लगेगी, तभी उसे तीर्थ यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। भैरवनाथ का सिर भैरव घाटी में गिरा जहां आज भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। फिर मां वैष्णो देवी ने श्रीधर पंडित को भी दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी भक्ति और श्रद्धा की चर्चा युगों युगों तक होगी। मां ने श्रीधर को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया और कहा कि तुम्हारे वंशज ही मेरी पूजा अर्चना करते रहेंगे। श्रीधर पंडित के घर में मां की कृपा से सुख और समृद्धि का वास हो गया। पंडित श्रीधर जी और माता वैष्णो देवी की यह कथा न केवल उनकी भक्ति और आस्था की कहानी है, बल्कि यह माता की चमत्कारिक शक्तियों और उनके भक्तों के प्रति अनंत प्रेम का भी प्रतीक है, और जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं और देवी की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। इस प्रकार हम सभी ने मां वैष्णो देवी की कथा सुनी। सभी प्रेम से बोलिए मां वैष्णो देवी की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, अन्य कृतज्ञों को जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उसके विषय में उन वेद वेदांग के पारंगत विद्वानों ने क्या कहा। तब श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजेंद्र, सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन सभी मुनियों में महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ कर दिया। नारायण ने कहा, हे भूपाल, जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है उसे कृतज्ञ समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है आप उसे भी सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है उन ब्राह्मण के आंसुओं से धरती के जितने धूल कण भीगते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह शूलप्रोत नामक नरक में रहता है। दहकते हुए अंगार उसे खाने को मिलते हैं और उटाया हुआ मूत्र पीने को मिलता है। तपे हुए अंगारों की शैया पर उसे सोना पड़ता है। उठने का प्रयास करने पर यमराज के दूत उन्हें मारते पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में वह महापापी जीव भारतवर्ष में विष्ठा का कीड़ा हो जाता है। उस योनि में उसे देवता के वर्ष से 60,000 वर्षों तक रहना होता है। फिर वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, रोगी और निंदनीय शूद्र हो जाता है। उसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। नारद जी बोले, जो नराधम अपनी या फिर पराई कीर्ति
का हनन करता है वह कृतज्ञ कहा जाता है। अब उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। नरेश्वर वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सरोते जैसे कीड़े उसे सदा काटते और खाते रहते हैं। वह पापी वहां तपाया हुआ खारा पानी पीता और खाता है। फिर 7 जन्मों तक सांप और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद वह शूद्र होता है। देवल ने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण गुरु अथवा देवताओं के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी और कृतज्ञ समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अफ्तो नामक नरक में निवास करता है। वह फिर शराबी और शूद्र होता है, उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। जैगधव्य बोले, जो पिता माता या फिर गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उल्टे अपनी वाणी अपनी बोली के द्वारा उन्हें परेशान करता है, उन्हें सताता है, उसे कृतज्ञ कहा गया है। जो कुलटा नारी हर दिन अपने कड़वे वचनों द्वारा अपने पति को ताने मारती या फटकारती है वह कृतज्ञ कही गई है। भारतवर्ष में तो वह बहुत बड़ी पापिनी है। कृतजन पुरुष हो या स्त्री दोनों वहनी कुंड नामक महाघोर नरक में जा पड़ते हैं। वहां बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में ही वास करते हैं। फिर 7 जन्मों तक जलों का अर्थात जग बनकर वह शुद्ध हो पाते हैं। वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, जैसे सभी तरुओं में सर्वत्र वृक्षत्व है, कहीं भी वृक्षत्व का त्याग नहीं है, उसी तरह सभी पापों में कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। जो काम क्रोध और भय के कारण झूठी गवाही देता है, सभा में वह पक्षपात पूर्ण बात करता है, वह सबसे बड़ा कृतज्ञ माना गया है। राजन, जो पुण्य मात्र का हनन करता है वह भी कृतज्ञ है। राजन, जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देता या पक्षपात पूर्ण बात करता है वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सतकुंड में वास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं, वह डरा रहता है और सांप उसे खाते रहते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों का मलमूत्र खाने को विवश हो जाता है। फिर भारत में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वजों सहित गिरगिट और मेढक बनता है। उसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष बनता है। फिर गूंगा मनुष्य और शूद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक मुनि बोले, गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मातृगामी समझा जाता है, मातृ गमन करने पर मनुष्यों के लिए प्रायश्चित नहीं मिलता। राजन, भारतवर्ष में मातृगामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है वह शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। अगर ब्राह्मणी शूद्र के साथ संबंध बनाए तो उसे भी उतना ही दोष लगता है। कन्या पुत्र वधु सास गर्भवती भजाए और भगिनी के साथ समागम करने पर भी वैसा ही दोष लगता है। राजन, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण भी करूंगा, सुनो। जो महापापी मानव इन सब के साथ संबंध बनाता है वह जीते जी ही मृतक के समान हो जाता है, चांडाल और अछूत माना जाता है, उसे सूर्यमंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं। वह शालिग्राम जी का, उनके चरणामृत का, तुलसी दल मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थ जल का और ब्राह्मण के चरणों तक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पापी मनुष्य विष्ठा के तुल्य घृणित होता है, उसे देवता गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने तक का अधिकार नहीं रह जाता, उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारतवर्ष में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है, वह उसके बोझ को ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले पापी की तरह गुरु पत्नी गामी के पाप से भी सारा देश पापी हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ बात करने से, सोने से, एक स्थान में रहने और साथ साथ भोजन करने से मनुष्यों को भी पाप लगता है। वह कुंभी पाक में निवास करता है, वहां उसे दिन रात अविराम गति से चक्री की तरह घूमना पड़ता है। वह आग की लिपटों से जलता हुआ उस नरक में यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापापी हर दिन नरक की यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय बीतने पर जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है तो वह फिर वैसा ही हो जाता है। नरक यातना के बाद हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद वह पत्नीहीन नपुंसक और चांडाल हो जाता है। फिर 7 जन्मों तक गलित कोढ़ से युक्त शूद्र और नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद वह अंधा कोढ़ी और नपुंसक ब्राह्मण होता है। फिर 7 जन्म धारण करने के पश्चात उस महापापी की शुद्धि हो पाती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई। राजन, तुम इन विप्रवर को प्रणाम करो जिन्होंने तुम्हें श्राप दिया है और निश्चय ही इन्हें अपने घर को लौटाकर वापस ले चलो। वहां यत्नपूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद ग्रहण करो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो, ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति मिलने पर फिर यहाँ वापस आ जाओगे। पार्वती जी, ऐसा कहकर सभी मुनि देवता राजा और बंधु वर्ग तुरंत ही अपने अपने स्थान को चले गए। देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, मुनि समूहों के चले जाने पर मनुष्यों के कर्म फल का वर्णन सुनने के बाद ब्रह्म शाप से विवल हुए राजा सुयज्ञ ने फिर क्या किया? अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया जिन्होंने राजा को श्राप दिया था? क्या वे लौटकर राजा के घर में गए या नहीं, ये बताने की भी कृपा कीजिए। तब महादेव जी कहने लगे, प्रिय मुनि समूहों के चले जाने पर वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपामूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते हुए देखकर राजा सुयज्ञ ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे उनका परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। वह अतिथि ब्राह्मण बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र
मरीच है, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। राजन कश्यप जी के प्रायः सभी पुत्र मनोवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की थी। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवादिदेव परमात्मा श्रीहरि की आराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वरदान के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित होकर कहीं और चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्वरूप के माताम दैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब देवराज को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक काट डाले। नरेश्वर विश्वरूप के पुत्र विरूप हुए, जो कि मेरे पिता है। मैं उनका पुत्र सुतपा हूँ। मेरा काश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे विद्या ज्ञान और मंत्र दिए हुए हैं। प्रकृति से परवर्ती सर्वात्मा भगवान कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। और सुनो राजन, मुझे संपत्ति के लिए भी कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालोक्य, सारोप्य और सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु लेता ही नहीं हूँ। ब्रह्मत्व और अमृतत्व को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की तरह मिथ्या मानता हूँ। राजन, भक्ति के अलावा सब कुछ मिथ्या ब्रह्म मात्र है, नश्वर है। इंद्र, मनु या सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान ही मिथ्या है। मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को भला कौन गिनता है? राजन, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी वहां आने की इच्छा हुई थी। मैंने तुम्हें विष्णु भक्त की प्राप्ति कराने के लिए ही यहाँ पर आने का निश्चय किया था। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया, तुम्हें श्राप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर गए थे, मैंने तो बस तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ समान होते हैं। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है, भगवान के भक्त भी देवता होते हैं। जलमय तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, बहुत देर से उनकी शुद्धि होती है, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन, निकलो इस घर से, दे दो राज अपने पुत्रों को वत्स, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार अपने बेटे को सौंपकर शीघ्र ही वन को चलो। राजन, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर है उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो, वे ध्यान से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी आराधना बड़ी कठिन है। राजन, 7 स्वर्ग लोक, 7 द्वीपों सहित पृथ्वी पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता मनुष्य नाग गंधर्व और राक्षस आदि निवास करते हैं। राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। ये जल में शयन करने वाले शतरथ विराट विष्णु जी के नाभि कमल पर उसी तरह विराजमान है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुविस्तृत जलशया पर शयन करने वाले वे प्राकृत महायोगी क्षत्र विराट विष्णु भी प्रकृति से परवर्ती ईश्वर सर्वात्मा कालेश्वर श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रोमकूप। महाविष्णु के अनंत रोमकूपों में से प्रत्येक में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड स्थित है। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम है और उन रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड है। ये सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिव ने ये ज्ञान मुझे दिया था, इसे तो तुमने सुन लिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? इसके बाद राजा सुयज्ञ ने उन ब्राह्मण से जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया उसका वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तनश्याम अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर शुभ सास जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के धृकतारे जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरया पुनि नक पर प्रभु गिरिवधारो आओ दीनन कष्ट निवारो बंशी मधुर अधर धर तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो बोल कपोल चबो करुणा रे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट व्यक्ति माला कुंडल श्रवण पीत पटाए कटी किंकनिका का छन काछे नील जल सुंदर तन सोहे छवि लक सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलग गुंधराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले कर पे पानपूत नहीं तारियो अका बका कागासुर मारियो मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखित नंदलाला सुरपति जब ब्रज चलो रसाय मसूर धार वारी वर्षाए लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नक धारी बचायो लख यशोदा मन भ्रम अधिकाय मुखम मह 14 भुवन दिखाए दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काल यही तब तुम लीने चरण चिन्ह दे निर्भय की करी गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महा असुर संग हारियो कंसल केश पकड़ दे मारियो माता पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई मह से मृतक 6 सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मूर दैत्य संगहारो लाइट 10 सहस कुमारो देवी नहीं तंचीर संहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदिक मारियो भक्तन के तब कष्ट निवारियो दीन सुदामा के दुख टारो तंदुल 3 मूठ मुख दारियो प्रेम के
साग विदुर घर मानगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लख प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पार्थ रथ रथा के लिए चक्र कर नहीं बलता के निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए मीरा थी ऐसी मतवाली विष पी गई बजाकर ताली राणा भेजा सांप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधि दिखायो उते संशय सकल मिटायो तब शत निंदा कर तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला जब ही द्रौपदी टेरा लगाई दीनानाथ लाजब जाय तुरत ही वसन बने नंदलाला बड़े चीर भय अरि मुँह काला स्नात के नाथ कन्हैया डूबत भावर बचावत नया सुंदर दासा सुधारी दया दृष्टि की जय बनवारी नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षमहु बेगी अपराध हमारो खोलो पटब दर्शन दीजिए बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उधारी अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लही पदार्थ चारी बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद।